लास्ट वीक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली है, जिसकी एक बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है सामने, जिसकी वजह से स्टॉक में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी। बट उसी वीक इस स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिली थी। स्टॉक ने अपना नया हाई 23 रुपये से ऊपर का बनाया था और जो लो बनाया था वो 20 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है इस समय। जिस तरह से इस स्टॉक के अंदर अच्छी न्यूज़ निकल के आई है, तो क्या इसका फ़ायदा आने वाले दिनों में इसके स्टॉक प्राइस को मिलेगा। और एक न्यूज़ हमेशा इस स्टॉक के साथ रन करती रहती है कि बैंक को प्राइवेट करने की भी योजना गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जा रही है, बट अभी इस योजना के ऊपर किसी भी तरह का कोई अमल करता हुआ नहीं दिख रहा है। बट एक न्यूज़ जरूर है इस स्टॉक के साथ जो रन करती रहती है कि इस बैंक को गवर्नमेंट द्वारा कभी भी प्राइवेट किया जा सकता है, जिसके बाद इस स्टॉक के शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को भी मिल सकती है। बट इसके अलावा फंडामेंटल कैसा है इस स्टॉक का, क्या इस स्टॉक को इस लेवल पे भी निवेश करने लायक है, या इस स्टॉक से दूर रहना चाहिए जिसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है बट उतना अच्छा प्रॉफिट देखने को नहीं मिलता है। ये सारी चर्चा करने वाले हैं विस्तार से, वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। स्टॉक के अंदर एक न्यूज़ निकल के आई थी लास्ट वर्किंग डे में, जिसमें देखने को मिला था कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को आरबीआई ने पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर कर दिया है, जो 2017 में इसको इसके अंदर डाला गया था, जिसकी वजह से इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही थी। बट इसके बाद अभी लास्ट वीक में आरबीआई द्वारा इस फ्रेमवर्क से इस बैंक को बाहर कर दिया गया, जिसके बाद स्टॉक में अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। 23 रुपये के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा था और करीब बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिला था। कंपनी का जिस हिसाब से एनपीए और ग्रॉस एनपीए भी कम होता हुआ दिख रहा है, तो एक संभावनाएं ज़्यादा है कि ये बैंक प्रॉफिट मेकिंग बन चुका है और आने वाले समय में एक अच्छी ग्रोथ कराता हुआ एक स्टॉक आपको दिख सकता है। इसके ग्रॉस एनपीए में भी लगातार कमी देखने को मिल रही है, नेट एनपीए भी लगातार कम हो रहा है। लास्ट के 4 ईयर में देखेंगे तो 14% से 3% पे इसका एनपीए आ चुका है और कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर 2022 का रिजल्ट आया था, उसमें कंपनी ने 1000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट कमाया। अगर उसके पहले की ईयर्स देखेंगे तो लगातार बैंक घाटे में देखने को मिल रहा था, बैंक में काफ़ी ज़्यादा घाटा था। बट उसके बावजूद कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छे से अपने फ्रेमवर्क को संभालते हुए कंपनी इस तरह से आरबीआई के फ्रेमवर्क से भी बाहर आई है और उसके बाद कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट भी कमाया है। जिस तरह से इसका पी रेशियो फिलहाल 16.62 देखने को मिल रहा है, पीवी रेशियो इसका 0.65 है, सेक्टर पी 21.01 है, सेक्टर पीवी 2.19 है। कंपनी अभी किसी तरह का कोई डिविडेंड ऑफर नहीं कर रही है। कंपनी का लास्ट डिविडेंड 2015 में आया था, जब बैंक थोड़ा बहुत प्रॉफिट में था, बट उसके बाद बैंक बहुत ज़्यादा लॉस में गया। किसी तरह का कोई डिविडेंड ऑफर करता हुआ नहीं दिख रहा था। फिलहाल इसका जो सेक्टर डिविडेंड निकल का आता है 0.90% देखने को मिल रहा है। स्टॉक की बात करें तो लास्ट वर्किंग डे में ये स्टॉक 20 रुपये 60 पैसे पर क्लोज हुआ था। जो इसका हाई बना है बाउंड वीक का वो 23 रुपये 40 पैसे का है। लो जो है इसका 18 रुपये 30 पैसे का है। इस स्टॉक ने एक महीने में 12% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, यानी इस स्टॉक में किसी ने अगर एक महीने पहले इसमें निवेश किया था तो उसको 12% से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। बट ओवरऑल अगर इसका 1 साल का रिटर्न देखेंगे वो निगेटिव में देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस स्टॉक के अंदर कोई अच्छा मूवमेंट बनता हुआ नहीं दिखा है। कंपनी के स्कोर में भी लगातार गिरावट देखने को मिली। जो फाइनेंशियल ट्रेंड स्कोर इसका लास्ट 3 मंथ पहले 23 पे रन कर रहा था, वो इस समय 7 पे पहुंच गया था। बट जिस तरह से आरबीआई द्वारा एक बड़ा निर्णय लिया गया है, इस बैंक को बाहर किया गया है। हालांकि आरबीआई द्वारा 5-6 बैंकों को इस पीसीए के अंदर डाला गया था, फ्रेमवर्क के अंदर, बट उसमें से सारे बैंकों को बाहर कर दिया गया था, बट सिर्फ सेंट्रल बैंक ही बचा हुआ था। बट जिस तरह से बैंक ने ग्रोथ की है, सेंट्रल बैंक को भी इससे बाहर किया गया है। बट आरबीआई ने कहा है कि वो अभी भी मॉनिटरिंग करता रहेगा इस बैंक की, और जब तक ये बैंक अच्छे से कामकाज नहीं करेगा इसकी मॉनिटरिंग जारी रहेगी। जिसकी खबर के बाद से इसके स्टॉक प्राइस में अच्छा ग्रोथ देखने को मिला, जिसकी वजह से फाइनेंशियल ट्रेंड स्कोर में भी अच्छा मूवमेंट आता दिखा और ये +16 पर रन करता हुआ दिख रहा है। जून क्वार्टर का रिजल्ट कंपनी ने अच्छा पेश किया था। रेवेन्यू में थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी, 11% ईयर ऑन ईयर बेस पे गिरावट थी। बट नेट इनकम में 9% से ज़्यादा की ग्रोथ थी। वहीं नेट प्रॉफिट मार्जिन में 23% से ज़्यादा की ग्रोथ थी, जो दिखा रहा है कि बैंक का कामकाज कितने अच्छी तरीके से सुधर चुका है। सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट भी पेंडिंग है, अक्टूबर में आपको देखने को मिल सकता है और होप सो उम्मीद की जा रही है फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट बेहतरीन देखने को मिला है, उससे अच्छा रिजल्ट आपको सेकंड क्वार्टर का देखने को मिल सकता है। कंपनी के रिजल्ट को देखेंगे, अगर जून क्वार्टर का रेवेन्यू कंपनी ने 5526 करोड़ का कमाया। मार्च क्वार्टर से थोड़ी गिरावट देखने को मिली, बट अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है। नेट प्रॉफिट 234 करोड़ का कमाया, लास्ट के क्वार्टर से वो भी कम देखने को मिल रहा है। बट शानदार रेवेन्यू निकल के आ रहा है और शानदार प्रॉफिट भी कंपनी दिखा रही है। अर्निंग पर शेयर 27 पैसे पर शेयर है। लास्ट के क्वार्टर से कंपेयर करेंगे कुछ पैसे गिरावट में देखने को मिल रहा है, बट अच्छी खबर है कि बैंक प्रॉफिट मेकिंग बन चुका है और इसके एनपीए और नेट प्रॉफिट मार्जिन में जिस तरह से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, वो एक अच्छा आंकड़ा दिखा रहे हैं कि ये बैंक आने वाले समय का एक मल्टीबैगर बैंक बन सकता है। बैंक के प्रॉफिट को देखेंगे तो लगातार प्रॉफिट गिर रहा था, बहुत ज़्यादा लॉस था। 2019 में 5000 करोड़ से ज़्यादा का घाटा था। 2020 में ये घाटा कम होकर 1000 करोड़ के आसपास रह गया। 2021 में ये घाटा 1000 करोड़ रह गया। वहीं 2022 में बैंक ने ज़बरदस्त प्रॉफिट कमाया, 1000 से ज़्यादा का प्रॉफिट निकाल के दिया है। और जो 2023 का रिजल्ट पेंडिंग है, उम्मीद की जा रही है कि उस जब फाइनेंशियल ट्रेंड खत्म होगा तो आपको बहुत ही शानदार रेवेन्यू और नेट इनकम आता हुआ दिख सकता है, जिससे इसके स्टॉक प्राइस में भी अच्छी ग्रोथ होती हुई दिख सकती है।
होल्डिंग्स की बात करें, प्रमोटर्स के पास 93% से ज़्यादा की होल्डिंग है, एफआईज के पास 9% से ज़्यादा की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड्स के पास 11% की होल्डिंग है, डीआईज के पास बात करें 2.80% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग को लास्ट के क्वार्टर से पॉइंट परसेंटेज में बढ़ाया और प्रेजेंट में 0.11% की होल्डिंग को गेन कर रखा है। एफआईज ने अपनी होल्डिंग को कम किया है, 0.09% की होल्डिंग है। डीआईज के पास 2.80 की होल्डिंग है, डीआईज ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। प्रमोटर्स की होल्डिंग इस स्टॉक के अंदर 93% से ज़्यादा है। इसी होल्डिंग को गवर्नमेंट को कम करना है। गवर्नमेंट इसमें प्राइवेटाइजेशन करने के साथ ही इस बैंक पर अपनी होल्डिंग कम कर सकती है, जिसके बाद इस स्टॉक में अच्छी मूवमेंट आती हुई दिख सकती है। अगर आप 5 साल 3 साल का नज़रिया रखते हैं तो इस स्टॉक को इस लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉक का फंडामेंटल काफ़ी अच्छा सुधर रहा है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ की संभावनाएं भी बन रही हैं और गवर्नमेंट जिस हिसाब से इसको प्राइवेट करने की भी योजना एक बना रहा है, तो फ्यूचर में कभी भी इसको ऐसी घोषणा कर सकता है। तो इस स्टॉक प्राइस में अच्छी ग्रोथ आती हुई दिख सकती है। फिलहाल जैसा इसका फंडामेंटल देखने को मिल रहा है, प्राइवेट होने की घोषणा नहीं भी होती है तो इस स्टॉक में अच्छा तेजी आता हुआ दिख सकता है। इसके अंदर निप्पॉन इंडिया फंड ने करीब 7.94 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। ये म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप फंड की बात करें तो उसने 69 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके रखा है। वहीं मोतीलाल ओसवाल ने 50 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट करके रखा है इस स्टॉक के अंदर। एफडी से रिटर्न को इसके कंपेयर करेंगे तो अभी फिलहाल इतना अच्छा रिटर्न जनरेट नहीं हो रहा है। एफडी का रिटर्न ही बेहतर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बैंक जिस हिसाब से अभी पीसीए के अंदर था, बट जिस हिसाब से इसको बाहर किया गया है, तो अब इस स्टॉक में अच्छे रिटर्न्स आते हुए दिख सकते हैं। डिविडेंड रिटर्न कंपनी किसी तरह का कोई ऑफर नहीं कर रही, क्योंकि कोई लॉस मेकिंग बैंक था, बैंक अब प्रॉफिट मेकिंग हुआ है, तो आने वाले फ्यूचर में आपको ये बैंक डिविडेंड भी ऑफर करता हुआ दिख सकता है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो ग्रीन सिग्नल देखने को मिल रहा है, यानी इस लेवल पे इस स्टॉक के अंदर एंट्री की जा सकती है। ये स्टॉक एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। स्टॉक के अंदर किसी तरह का कोई रेड फ्लैग नहीं है, कंपनी किसी भी तरह के एएसएम या जेएसएम लिस्ट में नहीं है। स्टॉक के पीरियड लेवल की बात करें, स्टार्टिंग के फर्स्ट टारगेट्स क्या है, सपोर्टिंग टारगेट क्या है, तो पहला टारगेट इसका 21 रुपये 17 पैसे का है, दूसरा 21 रुपये 73 पैसे का है, दूसरा 22 रुपये 63 पैसे का है। सपोर्टिंग टारगेट पहला सपोर्ट इसको 20 रुपये 27 पैसे पे, दूसरा 19 रुपये 93 पैसे पे, तीसरा 19 रुपये 3 पैसे पे। स्टॉक में एक अच्छी न्यूज़ रन कर रही है, साथ में प्राइवेट होने की खबर भी हमेशा इसके साथ रन करती रहती है। स्टॉक का फंडामेंटल भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, तो लॉन्ग टर्म रुकने में इस स्टॉक में फ़ायदा हो सकता है। बट अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो इस स्टॉक में थोड़ा और गिरावट का वेट कर सकते हैं। ये स्टॉक आपको 18 रुपये के लेवल के आसपास आता हुआ दिख सकता है अभी। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 17,883 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। बॉन्ड वीक का हाई 25 रुपये 15 पैसे बना हुआ है, लो 16 रुपये 25 पैसे, फेस वैल्यू 10 रुपये फेस वैल्यू के साथ ये स्टॉक रन करता है। रिटर्न्स की बात करें तो इस स्टॉक ने एक महीने में 13.5% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 महीने में 20% से ज़्यादा रिटर्न है, 1 साल में 2% के आसपास की गिरावट है, 3 साल में 1% से ज़्यादा रिटर्न है, 5 साल में 74% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। अभी तक बैंक प्रॉफिट मेकिंग नहीं था, जिस वजह से इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी, बट जिस तरह से इस बैंक ने अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई है, तो एक भरोसा दिखाया है इस बैंक ने, और आने वाले समय में इसके स्टॉक प्राइस में आपको तेज़ी बनती हुई भी दिख सकती है। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज से बनाया है। कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।